नमस्कार दोस्तों, सुनीता विलियम्स को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। हम सभी के मन में एक प्रश्न चल रहा था कि सुनीता विलियम्स धरती पर वापस कब लौटेंगी। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आई है और नासा ने ऑफिशियली डेट को अनाउंस कर दिया है और साथ में ये भी बताया है कि कैसे सुनीता विलियम्स को धरती पर लाया जाएगा। तो दोस्तों आइए चलिए जानते हैं कि सुनीता विलियम्स को कब और कैसे धरती पर वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल अर्थ बाय गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सुनीता विलियम्स को लेकर नासा की ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों नासा ने ऑफिशियली ये कहा है कि जो नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हैं जो कि स्पेस में फंसे हुए हैं वे फरवरी 2025 तक वहीं फंसे रहेंगे और फरवरी 2025 में ये प्लान किया गया है कि उन्हें धरती पर वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों मैं हूँ बिजनेस टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये बिजनेस से रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, तो इसको आप ज़रूर विजिट करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं आगे कि नासा सुनीता विलियम्स और उनके साथ फंसे बुडचेट विलमोर को धरती पर वापस कैसे लाएगा। तो दोस्तों जिस स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी उसका नाम है बोइंग स्टारलाइन। और सुनीता विलियम्स स्पेस में अकेले नहीं फंसी हुई हैं, उनके साथ उनके क्रू मेंबर बुच विलमोर भी हैं, जो 5 थ्रस्टर्स हैं जिनके वजह से वो धरती पे वापस आ सकते हैं। वो थ्रस्टर्स फेल हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बोइंग स्टार लाइन में टोटल 28 थ्रस्टर्स हैं जिनमें 5 काम नहीं कर रहे। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि 5 काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि दोस्तों हीलियम जो है वो लीक कर रहा है। हीलियम आपको पता होगा कि फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है रॉकेट्स के अंदर, स्पेसक्राफ्ट के अंदर। तो ये जो हीलियम है वो लीक कर रहा है और नासा को ये डर है अगर दोबारा से बोइंग स्टार लाइन को चालू किया जाता है और इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट को लाने का प्रयास किया जाता है, तो नासा को ये डर है कि कहीं जो बोइंग स्टार लाइनर है इसमें कहीं आग ना लग जाए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों हीलियम एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है और नासा ने यह कंफर्म कर दिया है कि सुनीता विलियम्स को धरती पर फरवरी 2025 से पहले नहीं लाया जाएगा। यानी फरवरी 2025 में सभी चीज़ें ठीक रहने पर उन्हें लाया जाएगा। और कैसे लाया जाएगा आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल यहाँ पर जो स्पेस एक्स के मालिक हैं एलॉन मस्क, इन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि वो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाएंगे। दरअसल इनका एक क्रू मिशन है स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन, जो कि अगस्त में ही जाने वाला था। लेकिन जब ये खबर निकल करके आई कि 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंस गए हैं, तो अब इन्हें सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। यानी आने वाले सितंबर में इसे लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को। इसमें कुल 4 एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। दरअसल वो अपने रिसर्च को करने के लिए वहाँ पर जाएंगे और करीब 5 महीनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। तो इन चारों नए मेंबर्स के साथ सुनीता विलियम्स को और उनके साथी बुच विलमोर को उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ रहना पड़ेगा और 5 महीनों का और इंतज़ार करना पड़ेगा। तब जाकर वो इनके साथ वापस जब वो लौटेंगे फरवरी 2025 में, तब ये वापस आ पाएंगे उन्हीं के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सुनीता विलियम्स का मिशन था वो केवल 8 दिनों के लिए ही था। यानी 8 दिनों में वो जाएंगी और वापस 8 दिनों के ही अंदर वो धरती पर वापस आ जाएंगी। उनका मिशन केवल 8 दिनों के लिए ही था, लेकिन ये जो मिशन है उनका वो 8 महीनों के लिए अब डिले हो चुका है। यानी अब 8 महीनों तक वो फंसी रहेंगी स्पेस स्टेशन में ही। नासा के जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, उन्होंने यहाँ पर रिवील किया है कि जो स्टार लाइनर प्रोपल्सन सिस्टम है वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, मेल फंक्शनिंग हो रही है उसमें। और साथ में हीलियम का जो लीकेज है ये सबसे बड़ा खतरा है और वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट की जो ज़िंदगी है वो खतरे में डाली जाए। इसलिए वो पूरा समय ले रहे हैं और ये जो स्पेस एक्स है उसके साथ मिल करके वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो कि स्पेस एक्स 9 मिशन का स्पेसक्राफ्ट है, स्पेस एक्स का है, जिसमें 4
क्रू मेंबर तो पहले से ही रहेंगे, लेकिन ये जो 2 फंसे हुए नए मेंबर हैं इनको भी साथ ही आना है। तो कुल मिलाकर 6 लोगों को धरती पर वापस आना है। अभी रिसेंटली जो है सुनीता विलियम्स की जो मदर है उन्होंने भी कहा है कि नासा से कि कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नासा पे पूरा विश्वास है और अपने काम को अच्छे ढंग से करें, क्योंकि यहाँ पे सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो यहाँ पे फंसे हुए हैं इनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर टाइम लगता है तो टाइम यहाँ पर नासा ले सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल हो चुका है कि फरवरी 2025 यानी अगले साल सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आएंगी। दोस्तों स्पेस में जाना और वहाँ समय बिताना एक शरीर के लिए पूरी तरीके से टॉर्चर होता है, एक्सट्रीम टॉर्चर होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। आपके शरीर को स्पेस रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है, मेंटल प्रेशर होता है, फिजिकली आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे में हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो हैं सही सलामत धरती पर वापस आ जाएं। और हम सभी इंडियंस को सुनीता विलियम्स पे बहुत गर्व है। तो दोस्तों इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सुनीता विलियम्स को नासा धरती पर वापस कैसे लाएगा और कब लाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।